हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये पोटली का वीडियो मैंने लाइव डाला था, कुछ समय के लिए डाला था, तो मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप पोटली बना के बताना चाह रही हूँ। तो ये मेरी पुरानी पोटली है जिसके लाइव वीडियो डाला था, और अब ये देखिए, अब नई पोटली हम इससे बनाएंगे। ये फैब्रिक है, इस पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है और बहुत ही प्यारा वर्क, और साटन का कपड़ा है ये। और अब हम इसी की नाप का इसके लिए अस्तर ले लेंगे, और इस फैब्रिक पर थोड़ा सा वर्क कम है, यानी कि थोड़ा खाली है, किया हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने इस कपड़े को जानबूझ के चुना है। ये देखिए, इसका लेंथ 12-13 के करीब ले लिया मैंने, और ये आप नाप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। इसमें सिर्फ सेल फोन और की वगैरह डालने के लिए, और ज़्यादा कुछ डाला नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये अस्तर वाला फैब्रिक और इसे मैचिंग करता हुआ ये लिया है मैंने। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर, और अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों का सीधा हिस्सा आमने सामने होगा। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसका जो प्लेन भाग है मेन फैब्रिक का, वो मैंने नीचे की तरफ रखा है, और एम्ब्रॉयडरी वाला भाग है वो ऊपर रखा है। तो अब इसके ऊपर इसको सिलना है। ये देखिए, पहली सिलाई लगाएंगे इस पर, आराम से इजी हाथों से लगानी है, बिल्कुल किनारी पर लगानी है। सिलाई आप बारीक लगाइएगा। अब हम सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसको सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक जम जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखिए, कुछ इस तरह से लगानी है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसकी सलवटें वगैरह निकाल के एक सिलाई और लगानी है। इसको पहले से बराबर कर दीजिए। अब इसके नीचे वाले भाग पर एक सिलाई लगा लीजिए आप, बिल्कुल बिना खींचे लगानी है, आराम से। ये कंप्लीट हो गई है। अब फैब्रिक हिलेगा नहीं, दोनों तरफ से लॉक हो गया है ये देखिए। और अब हम एक सिलाई और लगाएंगे इस पर। उससे पहले इसको एक तय लगा लीजिए, डबल कर लीजिए। अगर आप इसका गोलाई में शेप लेना चाहते हैं तो भी आप काट सकते हैं। मैं इसका सीधा ही बनाऊंगी। और अब हमें एक कट लगाना होगा। एक तरफ से तो हमारा फैब्रिक खुला हुआ है, और दूसरी तरफ से हमें कट लगाना होगा, करीब 3 इंच के दूरी पर लगाना है। ये देखिए, और इसी नाप पर हमें आधा ही लगाना कट। पूरा फैब्रिक काटने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ। ये देखिए, 3 इंच के करीब, 3 सवा 3 के करीब मैंने लगा लिया है कट। अब ये जो फैब्रिक खुल गया है, इसके तार निकलेंगे, तो इसको हमें अंदर की तरफ लेटते हुए लॉक करना है।
अस्तर वाला फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को उलेटते हुए लॉक करना है। ये देखिए, कोई एक हिस्सा पकड़ लीजिए और वहाँ से आप इसको लॉक कर लीजिए। इस तरह से ये दोनों इसे अच्छे से लॉक हो जाएंगे बिना रुके। बिल्कुल पतली पतली सी सिलाई करनी है, हल्का सा फैब्रिक अंदर दबाते हुए इसे लॉक करना है। एम्ब्रॉयडरी भी नहीं निकलेगी और साटन का फैब्रिक है तो इसके तार भी नहीं निकलेंगे और दिखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। सारा काम फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे चारों तरफ अच्छे से लॉक हो गया है, कंप्लीट होने को है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसे फैला के, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आप एक इसकी सिलाई लगा सकते हैं, अच्छे से तय लगाते हुए लगानी है सिलाई। और एक सिलाई हमें जो ऊपर लगानी थी वो भी लगानी है। तो इसमें मैन फैब्रिक को थोड़ा अंदर की तरफ झुकाते हुए फिर हमें सिलाई लगानी है, ताकि ये क्या होगा कि एक गोट की तरह हो जाएगा, पाइपिंग की तरह, और अच्छा भी लगेगा दिखने में। और इसका एक प्रॉफिट ये है कि अस्तर वाला फैब्रिक दिखेगा नहीं। इसी तरह हमें इस फैब्रिक के दोनों भाग को सिलना है। आधी इंच से कम इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है और सिलाई मजबूती से लगानी है। हमारी पोटली का ये खुलना नहीं चाहिए, इसीलिए देखिए कंप्लीट होने को है, दोनों भाग लग चुके हैं। इसको लॉक कर लिया मैंने। जिस तरह से हमें ये कट लगा के लॉक किया था उलेटते हुए, उसी तरह से मैंने इसके दोनों खुले हुए भाग को भी उलेट कर लॉक कर लिया था। अब करीब हमें 3 उंगल की दूरी पर एक सिलाई लगानी है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा छोड़ते हुए फिर से सिलाई लगानी है। इससे फैब्रिक जम भी जाएगा और हमें इसमें डोरी डालने के लिए बनाना है। तो पहले एक सिलाई लगाएंगे, पूरे फैब्रिक पर लगानी है। ये पोटली के ऊपर वाला भाग है। एक सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब आप, अगर आपका फैब्रिक बड़ा है तो नीचे की तरफ सिलाई लगा लीजिए, और ठीक ठाक है आपको ये पोटली की साइज़ अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा ऊपर की तरफ लगा लीजिए। ये आपके फैब्रिक की साइज़ पे डिपेंड करता है। ये देखिए, जिस तरह हम सलवार का नेफा बनाते हैं उसी तरह बना दिया ये मैंने। अब इसमें से आराम से डोरी पास हो सकेगी। ये हमारी तैयार हो गई है।
अब इसका खुला हुआ भाग है, उसे भी लॉक करना है। तो इसकी सिलाई आप जहाँ तक हमने लॉक किया था इसका मुंह और नेफे जैसी जो सिलाई बनाई थी हमने, डोरी के लिए जगह बनाई थी, वहाँ से स्टार्ट करनी है। ये कंप्लीट होगी, ये देखिए। और अब हम इसके दूसरे भाग की भी सिलाई कर लेंगे। इसका भी यही है कि जहाँ तक सिलाई की हुई है ऊपर डोरी के लिए जो जगह बना रखी है हमने, उसके ठीक नीचे से स्टार्ट करनी है। मैन फैब्रिक को आपस में मिला लीजिएगा और सलवटें निकालते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसको आप अगर चौरस नहीं बना के थोड़ा सा गोलाई में शेप देना चाहती हैं तो थोड़ा सा मशीन को घुमा दीजिए, थोड़ा गोलाई में सीलते हुए ले आइएगा और दूसरी तरफ तक हमें इसे कंप्लीट करना है। ये हमारी तैयार हो गई है सिलकर। मैं इस बार इंटरलॉक करूँगी और ये देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सीधा करके बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा बैग जैसा बन गया है ये। अभी कुछ डेकोरेशन बाकी है। जो प्लेन फैब्रिक है यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करेंगे। तो देखते हैं, मोती, कुंदन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और ये लेस है, मार्केट में मिलती है। मैं इस लेस को लगाऊंगी। ये देखिए, एक मैंने शाइनिंग वाली डोरी ली है, बिल्कुल पतली सी डोरी है। अब मैं इसकी एक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। जो इस पोटली की चारों तरफ हमने सिलाई की है, उस सिलाई पर ये देखिए कुछ मोती मैं डालूँगी। सिंपल सिंगल धागा ले लिया है और धागा निकालते हुए एक मोती पिरो लिया है और जिधर से हमने धागा स्टार्ट किया है सीलना, उसकी दूसरी तरफ से निडल डाल के निकालनी है। ये देखिए, एक मोती पिरो लीजिए और पोटली के दो पार्ट हैं। सिलाई के बीचों बीच सेंटर में आएगा मोती और जिस तरफ से निडल निकल रही है फैब्रिक के जिस भाग पर, उसके दूसरे भाग की तरफ हमें मोती डालने के बाद वापस निकालनी है। ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हमें इस तरह से तिरछी निकालनी है। एक बार इस तरफ होगी, एक बार उस तरफ होगी। इसी तरह ये मोती लग के कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन लगा चुकी हूँ मैं मोती और लास्ट में एक बचा है। ये हमारा एंड तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कि मोती लगाते समय थोड़े लूज़ या टाइट रह गए हैं तो आप इन्हें अच्छे से खींच के इनको सेट कर दीजिए, क्योंकि ये मोती हमने पोटली को बनाने के बाद लगाए हैं तो थोड़ा लगाने में मुश्किल होगी। इस तरह से आप हाथ से इसको बराबर कर दीजिए। ये देखिए, मेरे तकरीबन अच्छे से सेट कर दिए मोती मैंने। आप भी इसी तरह से सेट करने के बाद ही इस धागे को निकालिएगा। अच्छे से गांठ लगाकर धागा कट कर लीजिए।
डोरी रेशमी है, इसीलिए गठान हमें मजबूत से लगानी होगी। देखिए अंदर से भी बहुत ही प्यारी लग रही है। रफ कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इंटरलॉक हो चुका है। ये हमारी तैयार हो गई है। अगर आप इस पर और डेकोरेशन करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं इस पर मोतियों से ही करूँगी थोड़ा सा डेकोरेशन। तो वही शाइनिंग वाला धागा ले रखा है मैंने। अगर आपके पास शाइनिंग वाला धागा नहीं है तो कोई भी मैचिंग का धागा ले सकते हैं आप, या फिर फैब्रिक पर चिपकाने वाले ग्लू से चिपका दीजिए कुंदन मोती। अब मैं कुछ कुछ दूरी पर मोती लगाऊंगी। मोती मेरे पास 2 कलर में है, वाइट और कॉपर। मैंने पोटली के चारों तरफ कॉपर कलर के मोती लगाए हैं। अब मैं फर्स्ट लाइन बनाऊंगी वाइट मोतियों की। ये देखिए कुछ एक दूरी पर छोड़ते हुए हमें इन्हें सिलना है। इसी तरह से आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैंने वाइट मोतियों की 2 लाइन लगा ली है और कुछ इस तरह से सेट की है। फर्स्ट फैब्रिक के चारों तरफ लगा ली कॉपर कलर जो सिलाई पर आ गई है, उसके बाद फिर वाइट कलर और उसके बीच में फिर से कॉपर और फिर वाइट। ये देखिए अगर आपके पास मोती ज़्यादा है तो आप इसको हैवी कर सकते हैं। अभी दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। बाकी के बचे हुए मोती से मैं इसकी डोरी बनाऊंगी और एक डोरी हमें चाहिए होगी जो हमने इसके नेफा जैसे बनाया था उसमें डालने के लिए। तो किसी सेफ्टी पिन की सहायता से आप इसको इसमें डाल सकती हैं। ये देखिए एक तरफ से डालनी है और इस डोरी को ऐसे एक दोनों मुंह एक ही तरफ आ गए इसके। पोटली की चारों तरफ से डल के ये निकाल चुके हैं हम। अब दूसरी डोरी को हम डालेंगे। दूसरी डोरी को हमें इस तरह डालना है। पहली डोरी के दोनों मुंह जिस तरफ से है उसी तरफ से हमें डालनी है। ये देखिए एक हिस्सा डालेंगे और दूसरा जो हिस्सा पोटली का खुला हुआ है उधर निकाल लेंगे। एक तरफ से पहले से निकली हुई है और दूसरी तरफ से हम इसको डाल देंगे। और देखिए अब ये डोरी का एक हिस्सा और है, इसको भी ऐसे ही करना है। कहने का मतलब ये है कि पोटली के दोनों तरफ मुंह खुला हुआ छोड़ रखा है तो आमने सामने डोरी डालनी है, जिससे क्या होगा इसको हमें लॉक करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये देखिए ये डाल दी मैंने। अब आप इन डोरियों को आपस में खींचोगे तो ये पोटली लॉक हो जाएगी। ये देखिए इसको खींचने पर ये अच्छे से लॉक हो जाती है। ये जल्दी से खुलती नहीं है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। अब फिर से वही शाइनिंग वाली डोरी लूँगी मैं। बाज़ार वाली ये रेडीमेड डोरी नहीं लगाने वाली हूँ।
आप अगर मोती नहीं है और इतनी झंझट नहीं करना चाहते तो आप रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। मैं तो इसी के बचे हुए मोती की डोरी बनाऊंगी। तो सिंगल मोटा धागा ले लिया मैंने, शाइनिंग वाला, और बड़ी नीडल में पिरोते हुए अब मोतियों की एक माला जैसी बना दूंगी। और ये मेरी माला बनके तैयार हो गई है। अब एक तरफ से स्टार्ट किया था और माला कंप्लीट होने के बाद आप दूसरी तरफ इसे लॉक कर दीजिए। अच्छे से लॉक कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया रेशमी धागा है तो हमें इसकी गठान अच्छे से लगानी है। आप डबल लगा लीजिए ताकि इस खुलने के कोई चांसेस ना रहे। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। वैसे तो अगर आप इसमें और डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसकी डोरियों पर ये मैंने लटकन बना के तैयार रखी है। ये लटकन आप घर पर बना सकते हैं अगर आपके पास कुछ मोती वगैरह पड़े हो तो। नहीं तो ये मार्केट में रेडीमेड बनी बनाई मिलती है, आप वो भी लाके इस पर लगा सकते हैं। अब मैंने इसको डोरियों को आपस में बांध दिया है और उससे लॉक कर लिया है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें यही करना है। अच्छे से बांध देना है और लॉक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी पोटली? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।